डिटर्मिनेशन ऑफ मास। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ लिया था Q इज इक्वल टू mg/d/v। अब इस इक्वेशन में हमें g का भी पता है, 9.8 प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस का भी पता है, और जो बैटरी हमने इस्तेमाल की उसके वोल्टेज का भी हमें पता है। प्रॉब्लम क्या था, चार्ज के ऊपर जो मास की ड्रॉप के ऊपर जो मास, ड्रॉप का जो मास है इसका हमें नहीं पता। तो मास को फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, बैटरी को रिमूव कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर दिया, स्विच ऑफ कर दिया। जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को स्विच ऑफ किया तो हुआ क्या, इलेक्ट्रिक फोर्स खत्म हो गई। अब ड्रॉप के ऊपर सिर्फ एक ही फोर्स लग रही है, और वो कौन सी है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। उसका वेट उसके ऊपर एक्ट कर रहा है। अब होता क्या, जब वेट एक्ट करता है तो हमने चैप्टर 6 में पढ़ा था कि जब कोई बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी फ्लूइड में मूव करती है तो कुछ देर के बाद वो क्या करती है, टर्मिनल वेलोसिटी से मूव करना शुरू कर देती है। तो ऐसे ही हुआ, जब वेट ने एक्ट करना शुरू किया तो कुछ देर के बाद इस ड्रॉप ने क्या किया, टर्मिनल वेलोसिटी से vt से मूव करना शुरू कर दिया। अब हम पीछे रिलेशन पढ़ चुके हैं, जब कोई बॉडी टर्मिनल वेलोसिटी अटेन करती है उस वक्त उसका वेट और ड्रैग फोर्स, उसके ऊपर लगने वाली ड्रैग फोर्स दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो अब हुआ क्या, वेट की जगह हमने क्या कर दिया, उसकी वैल्यू mg पुट कर दी। और चैप्टर 6 में हम पढ़ चुके हैं जो ड्रैग फोर्स है एफ डी वो बराबर है 6 पाई ईटा आर वी टी। दिस इज ड्रैग फोर्स। यहाँ से हमने क्या किया, मास को कैलकुलेट किया, जी को दूसरी तरफ डिवाइड कर दिया, तो 6 पाई ईटा आर वी टी डिवाइडेड बाई जी। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इसमें हमें फिर क्या चाहिए कि उस ड्रॉप की टर्मिनल वेलोसिटी चाहिए। तो ये फाइंड करने के लिए, क्योंकि हमने पीछे डायग्राम में देखा था, हमने आयल ड्रॉप के ऊपर किसको फोकस किया हुआ है, माइक्रोस्कोप को। तो हम क्या करते हैं, आयल ड्रॉप का नॉन डिस्टेंस, आयल ड्रॉप का नॉन डिस्टेंस नॉन टाइम में कैलकुलेट, उसने जो स्पेसिफिक डिस्टेंस कवर किया वो स्पेसिफिक डिस्टेंस कितने टाइम में कवर किया, दोनों हम नोट करके क्या कर सकते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। Vt इज इक्वल टू एस ओवर डी। इस फार्मूले से हम क्या कर सकते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। अब फिर सेकंड प्रॉब्लम है, ड्रॉप का रेडियस कितना है। ये दोनों वैल्यूज होंगी तो फिर ही हम क्या कर सकते हैं, मास फाइंड कर सकते हैं। और जब हमारे पास मास आएगा तो फिर हम क्या कर सकते हैं, चार्ज फाइंड कर सकते हैं। अब ड्रॉप का रेडियस फाइंड करने के लिए हमने बेसिक इक्वेशन यूज की। हमें पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। यहाँ से मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू मास। अब ड्रॉप क्या है, स्फेरिकल, और स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो हमने वॉल्यूम की जगह इसकी वैल्यू पुट कर दी, m इज इक्वल टू रो 4/3 पाई आर क्यूब। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब हमने ये इक्वेशन नंबर 3 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट की m की जगह, तो रो 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी टी। आर से एक आर कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया। कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास रिलेशन बना आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 ईटा आर वी टी डिवाइडेड बाई जी। अब हमें क्या चाहिए, आर सिंगल चाहिए, तो हमने क्या किया, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, दोनों तरफ हमने क्या किया, स्क्वायर रूट लिया। तो हमारे पास आर की वैल्यू बन गई 9 ईटा आर वी टी डिवाइडेड बाई जी। अब इसमें कोई ऐसा फैक्टर नहीं है जिसका हमें ना पता हो। टर्मिनल वेलोसिटी का भी हमें पता है, इसमें तो ये आर, इस आर को हम रिमूव कर देते हैं।
9 ईटा VT, 9 ईटा VT ओवर जी। टेकिंग स्क्वायर रूट, जब हमने स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास क्या आ गया, 9 ईटा VT ओवर जी। अब इसमें कोई ऐसा फैक्टर नहीं है जिसका हमें पता ना हो। टर्मिनल वेलोसिटी का हमें पता 9.8, जी की वैल्यू 9, ईटा विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड एयर में मूव कर रहा है तो उसकी विस्कोसिटी का भी हमें पता है। ये सारी वैल्यूज पुट करके हमने क्या फाइंड किया, रेडियस ऑफ ड्रॉप। फिर ये रेडियस की वैल्यू हमने पुट की इक्वेशन नंबर 3 में, तो हमारे पास क्या निकल आया, मास ऑफ द आयल ड्रॉप। और फिर ये मास की वैल्यू हमने पुट की इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमारे पास क्या निकल आया, चार्ज ऑफ दी आयल ड्रॉप। अब मिलिकॉन ने देखा कि कोई भी ऐसा चार्ज नहीं था। मिनिमम जो चार्ज की क्वांटिटी उसने कैलकुलेट की वो कितनी थी, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। फिर उसने देखा नंबर ऑफ चार्जेस के, नंबर ऑफ ड्रॉप्स के चार्जेस उसने कैलकुलेट किए। कोई ऐसा चार्ज उसको, कोई ऐसा ड्रॉप नहीं मिला जिसके ऊपर चार्ज की क्वांटिटी इससे कम हो। इसका मतलब इसी को क्या मान, दिस इज द यूनिट, और इसी को क्या मान लिया गया, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर एक और बात कि कोई भी ऐसे जितने भी उसने जितने भी ड्रॉप्स के चार्ज कैलकुलेट किए, या ड्रॉप के ऊपर चार्ज की वैल्यू 1.6 10 टू द पावर -19, या ड्रॉप के ऊपर चार्ज की वैल्यू 2 इंटू 1.6 10 टू द पावर -19, या ड्रॉप के ऊपर चार्ज की वैल्यू 3 इंटू 1.6 10 टू द पावर -19। तो यहाँ से एक और बात जो समझ आई कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है इसकी हर वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड, या चार्ज की वैल्यू 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर, या 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर, या 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर, या 4 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगी। चार्ज की हर वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। इस तरह से ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया।